साल 2025 का आखिर था और दिसंबर की शुरुआत। इंटरनेट पर 19 मिनट 34 सेकंड की एक वीडियो वायरल होती है। ये हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन की लीक नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे। मगर इंडिया हो या पाकिस्तान, हर 10 में से चौथा शख्स इसी का लिंक ढूंढ रहा था। अभी ये तूफान खत्म नहीं हुआ था कि अगले ही महीने नए साल का सूरज तुलू होते ही पाकिस्तान और इंडिया वाले फिर एक लीक वीडियो का लिंक ढूंढने लगते हैं। ये सिर्फ 7 मिनट 11 सेकंड की वीडियो थी। ये भी किसी मशहूर शख्सियत की लीक नहीं थी, मगर इसे देखने और इस पर डिस्कशन करने के लिए लोग दीवाने हुए जा रहे थे। है मेरा घर है मेरी फ्रिज है मेरी किचन है मेरा बेसन है मेरा मैरी है। सिर्फ ये 2 वीडियोस नहीं, पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2025 तक एक के बाद एक मशहूर टिकटॉकर की वीडियो लीक होती गई। ये सब यूं ही तो नहीं हो रहा था। हमने इसके पीछे का राज मालूम करने की कोशिश की। जरा समझिए, हर लीक वीडियो एक औरत की है या वीडियो में औरत जरूर मौजूद है। क्या ये यूं ही इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सिस्टम है, कोई ऐसी साइंस जो किसी को समझ नहीं आ रही? हमने थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश की तो कड़ियां मिलने लगी। लीक वीडियो हो या किसी टिकटॉकर के नॉर्मल डांस की वीडियो, बहन भाई मियां बीवी की लड़ाई की वीडियोस हो, तेरे दिल में रहेंगे तुझको अब। या वायरल सॉन्ग पर एआई की वीडियोस। भाई सब गा रहे हैं, मुझे भी गाना है। मकाइनो सोरा दा पिका पिका चिबिया को मदनो को गोरा बापुरा। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि अटेंशन इज मनी, लेकिन रिसर्च और इन किताबों के निचोड़ ने सोच ही बदल दी। सबके पीछे एक ऐसी इंडस्ट्री नजर आई जो पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया, जापान, कनाडा, बर्तानिया की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तकरीबन $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। कैसे? अभी पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन भाई, ये फिगर देखने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो लोग जो समझते हैं 2% की लड़की। इतना तो कम नहीं है ये फिगर, मेरा मतलब नंबर। लेकिन हाँ, इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री औरत की वजह से तो है, मगर औरत इसकी जिम्मेदार नहीं, बल्कि जिम्मेदार एक मर्द है। कैसे? अभी समझ जाएंगे आप। अभी आपके मतलब की बात यह है कि हम फिलहाल इस इंडस्ट्री को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको इसके पीछे की साइंस पता चल जाए तो यकीन जाने आप अपने बच्चों को जरूर बचा सकते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद ऐसी साइंस है जिसकी वजह से हॉलीवुड इंडस्ट्री बनी। ये वो वाहिद ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री बनी। लॉलीवुड भी इसी को बेस बनाकर स्क्रीन पर छाया। सोशल मीडिया में सबसे पहले टिकटॉक, फिर इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी इसी को बुनियाद बनाया तो उरूज पाया। और अब एआई भी इसी के सहारे हर घर तक है आया। तो क्या है ये साइंस? वो जिसे गली कूचों में लोगों ने महज ठरक कहकर टाल दिया, मगर जो इस साइंस को समझ गए उन्होंने $मिलियन का बिजनेस संभाल लिया। सयानों ने इसे नाम दिया है मेल गेज इकोनॉमी का। फीमेल गेज, The male gaze. The male gaze. अच्छा, वैसे तो मैं बात को 2 + 2 4 करके खत्म कर सकता हूं। वो इस तरह कि मर्द को आपने आज तक ऐसे देखा है? कभी मर्द के इस सेक्शन में झांका है? चलिए दिमाग खोल कर देखते हैं। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि 54% मर्द रोजाना औरतों के बारे में सोचते हैं, 43% मर्द कभी कभार सोचते हैं और 4% ऐसे हैं जो बहुत कम सोचते हैं। यानी हर 100 में से 96 मर्द ऐसे हैं जिनके जहन में ये चल रहा होता है। क्या था इस वीडियो में? क्या हो रहा था? ये आंटी वो कर रही थी कुछ क्या? साफ सफाई या एनजीओ का कुछ काम कर रही है। अच्छा, आर यू श्योर?
लड़की भी है कोई और उसकी बेटी होगी शायद। अच्छा। हाँ। अक्षय कुमार नहीं देखा तेरे को? अक्षय कुमार? यस सर। क्या बात कर रही है? साले, ये अक्षय कुमार नहीं देखा तेरे को? अब सवाल ये उठता है, क्या मर्दों के जहन में ये सब ख्यालात खुद आते हैं या सिनेमा, टीवी और सोशल मीडिया यानी स्क्रीन की वजह से ये सब है? इसका जवाब अभी दूंगा, लेकिन पहले जरा ये तो देख लें कि अपनी सोचों में खवातीन को सवार रखने वाले मर्द मर्दों के ही मजमे में एक खातून को बिठाकर क्या सवाल करते हैं। वो सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचना लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे वो सारी शादियों में तो वाइफ आके नाचती हैं? कैसा घटिया सवाल है ये आपका। जाहिर बात, अगर 50-60 हजार बंदा बैठ के देख रहा है तो ये तो वो बंदा बताए ना कि वो क्यों बैठा हुआ है। जो बड़ा बेस्ट सेलिंग कंटेंट है ना, सेलेबल कंटेंट यही है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। सूरत हाल वाकई नाजुक है, क्योंकि इन बेचारी टिकटॉकर्स को पता ही नहीं कि वो जो कर रही हैं वो खुद नहीं कर रही, बल्कि उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया गया है। लाइल्म है वो तो हकीकत से, तभी एक वाहियात से सवाल का पैथेटिक सा जवाब दिया। क्या करूं, 25 हजार की नौकरी करूं? हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता। अब आप कहेंगे कि मौसम की तो सोच ही बदल गई, वीडियो बनाई डिजिटल चकला और अब टिकटॉकर्स को बेचारा कह रहा है। भाई, पढ़ने से, नई दरियाफ्त से सोच अपडेट भी होती है, जो कि मैं आपकी करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी ऐसी साजिश से पर्दा उठाना चाह रहा हूं जो मगरिब से चलकर यहां आई है और हमें पता ही नहीं। समझाता हूं आपको, ये देखिए। रस भरे रसीले आमों से बना, इसका हर घूंट लगे आम की बाइट जैसा। कभी सोचा है कि आम का जूस बेचने के लिए कैटरीना को सिडक्टिव रोल प्ले करते क्यों दिखाया गया? अच्छा, कभी ये सोचा है कि GTA, नीड फॉर स्पीड, पजल गेम्स, बाकी कई गेम्स में लड़की की क्या जरूरत, वो भी ऐसे कपड़ों में? और देखिए, ऑडी, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, करोड़ों की गाड़ियां हैं यार, अट्रैक्टिव हैं। तो फिर यहाँ एक फीमेल बिठाने की क्या जरूरत है? क्या उसकी कीमत इन कारों से ज्यादा है? अभी खुद समझ आ जाएगा, लेकिन पहले ये देखिए। डांस की कोरियोग्राफी की वेबसाइट है। लड़के भी तो डांस करते हैं भाई, और सीखते भी हैं, लेकिन इनकी एडवर्टाइजिंग में सिर्फ यही क्यों नाच रही हैं? और तो और मर्दों की शेविंग की एडवर्टाइजिंग में औरत का क्या काम? और देखते जाइए, ये AI के कोर्स के लिए एक ऐड है। अक्सर आपको YouTube पर वीडियो के दरमियान नजर आ जाएगा। AI से बनाया हुआ ये मर्द भी काफी था, इन खातून को बनाने की क्या जरूरत थी भाई, और वो भी इस हुलिये में। फिर फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट, बाउंड्रीज पर लड़कियां ही गोल या चौका छक्का लगाने पर नाचती नजर आती हैं। उनकी जगह मर्द होंगे तो क्या होगा? बल्कि स्टेडियम में कैमरामैन का फोकस भी सिर्फ लड़कियों पर ही रहता है, बल्कि जितनी खूबसूरत लड़की होगी फोकस उतना ही ज्यादा होगा। अब ये देखिए। मेरा सवाल ये है कि अगर लड़के की बॉडी पर यही रील बनती तो रिजल्ट क्या ये होता? छोड़िए इसे भी। अब खतरनाक बात यह है कि फिल्म, ड्रामा और एडवर्टाइजमेंट से निकलकर यही साइंस अब आम यूजर्स तक भी पहुंच गई है। कहीं बिला वजह छोटी उम्र के बहन भाइयों की वीडियोस फेसबुक पर वायरल हो रही हैं, और कहीं मियां बीवी की ऊट पटांग हरकतें। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ज्यादा और पापा बोलना चलिए, अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया है उसमें एक मुकम्मल औरत दिखाई जा रही है, लेकिन एक वेबसाइट तो ऐसी भी है जहां सिर्फ औरत का पांव देखने के लिए ही हजारों डॉलर पे करते हैं मर्द। इस सब का मतलब समझ आया आपको? हम सब ने मिलकर औरत को एक इंसान से प्रोडक्ट में बदल दिया है।
और इसी पर बेस करती है मेल गेज इकोनॉमी। अभी साबित करता हूं, लेकिन लगे हाथों यहां औरत मार्च वालों से जरा सवाल करता जाऊं। क्यों भाई, यहां मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा क्यों नहीं लगाते? औरत के जिस्म को बाकायदा प्रोडक्ट बना दिया गया है, मगर ये सो कॉल्ड औरत के राइट्स के लिए लड़ने वाले खामोश हैं। जानते हैं क्यों? बताता हूं मैं। क्योंकि औरत के जिस्म को प्रोडक्ट में बदलने की शुरुआत हमने नहीं, बल्कि गोरों ने की, वेस्ट ने। क्या हम कोई गुलाम हैं? जी हाँ, हम गुलामों ने तो इस रस्म को या इस साइंस को या इस फितरत को बस तस्लीम किया है और मगरिब से जो आया उसे आगे बढ़ाया है। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये जानने के लिए सन 1911 में जाना होगा, जब हॉलीवुड वजूद में आया। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी ड्रामाई कहानी है। आपको पता है हॉलीवुड वजूद में आने की सबसे बड़ी वजह थे ये साहब, थॉमस एडिसन। जी बिल्कुल, ये वही हैं जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया। लेकिन ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये बिजनेसमैन भी थे। इनकी अमेरिका के न्यू जर्सी में एक लैब थी, वहीं पर फिल्म कैमरास और बाकी इक्विपमेंट्स भी बनते थे। अब सीन ये था कि इन्होंने कैमरा टेक्नोलॉजी के पैटेंट्स ओन किए और फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी मोनोपोली कायम कर ली। मतलब कोई भी फिल्म मेकर इनको लीगल रकम दिए बगैर मूवी नहीं बना सकता था। उससे बचने के लिए फिल्म मेकर्स ने क्या किया, आपस में सर जोड़े और फैसला किया कि कहीं दूर चलते हैं जहां ये कानून उन पर इंप्लीमेंट ना हो सके। और वो जगह थी लॉस एंजलिस का इलाका, हॉलीवुड। अच्छा, उस वक्त हॉलीवुड कोई ग्लैमरस जगह नहीं थी, ना यहाँ रेड कारपेट थे। ये तो एक सुनसान सा इलाका था जहाँ चंद इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स सूरज की रोशनी में फिल्में शूट करते थे, क्योंकि उस वक्त आर्टिफिशियल लाइट्स इतनी पावरफुल नहीं थी और कैलिफोर्निया की धूप दुनिया की बेहतरीन नेचुरल लाइट समझी जाती थी। खैर, फिल्में तो बन रही थी, मगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था जो प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी। फिर 1920 की दहाई में फिल्म मेकर ने एक अजीब सी चीज नोटिस की कि जब स्क्रीन पर कोई खूबसूरत औरत आती है तो ऑडियंस ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रहती है, ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। फिल्म मेकर्स ने ह्यूमन साइकी नोट कर ली। याद है ना, मैंने बताया था आपको मर्द के दिमाग में क्या चल रहा होता है। और जब वो इमेजिनेशन रियल में दिखाई देने लगे तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। Then Hollywood created the star system to attract audience using actor appeal. प्रोड्यूसर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म की तलाश शुरू हो गई। 3 एक्ट्रेसेस को सिनेमा की जीनत बनाया गया। 1920 में क्लैरा बो, 1920 में ही ग्रेटा गार्बो और उसके बाद 1950 में मैरिलिन मोनरो। अब कपड़े छोटे और औरत के सीन्स बढ़ने लगे, रिजल्ट्स मिलने लगे, बोल्ड सीन्स ज्यादा हो गए। कहानी में हीरो का सारा फोकस हीरोइन को बना दिया गया। प्रोड्यूसर्स ने शॉकिंग डिस्कवरी की कि ऑडियंस को कहानी से ज्यादा विजुअल अट्रैक्शन एंगेज कर रहा था। और ये वो वक्त था जब पहली बार सोच आई कि औरत तो एक प्रोडक्ट है, अटेंशन अट्रैक्ट करने का जरिया। और इस तरह पहली बार मेल गेज इकोनॉमी की बुनियाद पड़ी। ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी, मगर फिर कहानी में एंट्री होती है इस सिस्टम को एक्सपोज करने वाली की। बर्तानिया के एक एकेडमिक जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा। राइटर थी लॉरा मुल्वे। उन्होंने लिखा कि सिनेमा औरत को कैरेक्टर नहीं बनाता, औरत को ऑब्जेक्ट बनाता है। मर्द स्टोरी को कंट्रोल करता है, औरत स्क्रीन को डेकोरेट करती है। समझाता हूं कैसे। असल में मुल्वे ने यहां 2 थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। समझिए, इंसान को देखने से प्लेजर मिलता है जिसे स्कोपोफिलिया कहते हैं, मगर सिनेमा में ये प्लेजर न्यूट्रल नहीं है, ये जेंडर बेस था, यानी मर्द देखता है और औरत को देखा जाता है। मुल्वे के मुताबिक हॉलीवुड क्लासिकल सिनेमा ऑडियंस को हमेशा मेल पर्सपेक्टिव देता है। कैमरा, स्टोरी और कैरेक्टर्स सब मिलकर ऑडियंस को मर्द की आंखों से दुनिया दिखाते हैं। अच्छा, अब मुल्वे ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिफिकेशन। ऑडियंस हमेशा हीरो के साथ आइडेंटिफाई करती है और चूंकि हीरो अक्सर मर्द होता है, इसलिए ऑडियंस अनकॉन्शियस लेवल पर मेल पर्सपेक्टिव अडॉप्ट कर लेती है।
यहां तक कि औरत भी मेल गेज के जरिए खुद को देखने लगती है। यानी जो मर्द को पसंद आ रहा है, औरत वैसा ही बनना चाहती है। उसकी वजह यही है कि जब सीन में औरत की एंट्री होती है तो कैमरा अक्सर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फोकस करता है। स्लो मोशन शॉट्स, क्लोजअप्स और लाइटिंग इस तरह इस्तेमाल की जाती है कि औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया जाए। ये कैमरा दरअसल ऑडियंस की आंख बन जाता है और ऑडियंस, चाहे वो मर्द हो या औरत, इस मेल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट कर लेती है। उन्होंने वाजे किया कि ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये सब बाय डिजाइन है, एक ऐसी साइकोलॉजी जिसके जरिए एक बिजनेस की बुनियाद रखी गई। ये पहली बार था कि उन्होंने इस सिस्टम को मेल गेज का नाम दिया, यानी मर्द की नजर। उन्होंने खुलकर लिखा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल वेपन औरत का जिस्म है। अब मैं बोलूंगा तो बात कहीं और निकल जाएगी। अब आप कहेंगे कि उन्होंने ग्रो किया है। भाई, उनको तब्दील करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मर्द है, क्योंकि जब पहली बार वो इंडस्ट्री में आती हैं तो सबसे पहले सामना एक मर्द से होता है, वो डायरेक्टर की सूरत में हो या प्रोड्यूसर की। कास्टिंग काउच तो सुना ही होगा आपने, कुछ समझ आ रहा है? जो कहते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में मेल डोमिनेंसी है, औरत की यहां नहीं चलती। भाई साहब, असल में मेल डोमिनेंसी की शुरुआत मगरिब से ही होती है और असल में उसे कहते हैं औरत के जिस्म पर मर्द की हुक्मरानी। मगर इस बात पर वहां नारे नहीं लगते, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मगरिब के खिलाफ जाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे भाई? खैर, सिनेमा का यही कल्चर हॉलीवुड से बॉलीवुड में और बॉलीवुड से लॉलीवुड में आया। हाँ, जानता हूं यहाँ आते आते बहुत ही चीप हो गया, मगर क्या करें। लेकिन हाँ, अगर स्टैट्स देखें तो ओवरऑल सिनेमा इंडस्ट्री सिर्फ इस एक फॉर्मूले से, मेल गेज के फॉर्मूले से $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। फिर हुआ यूं कि मेल गेज का सफर आगे बढ़ा और फिर ये बड़े पर्दे यानी सिनेमा घरों से आपके और हमारे घरों तक आने वाला था। ये 1950 की दहाई थी कि घरों में टेलीविजन आ रहा था, जिसके साथ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी बनी। अच्छा, प्रोडक्ट कंपनीज के पास पहले ही एक फॉर्मूला रेडी था कि अगर एक औरत फिल्म को प्रॉफिटेबल बना सकती है तो प्रोडक्ट को क्यों नहीं। फिर 1950 की दहाई से आज तक कोई भी एड उठा लें, सिगरेट एड्स देखें तो प्रोडक्ट सिगरेट थी मगर फोकस औरत पर था। कार एड्स में कार बैकग्राउंड में, औरत फोरग्राउंड में। परफ्यूम एड्स देखें तो परफ्यूम इनविजिबल था, औरत विजिबल थी। प्रोडक्ट जितना भी महंगा हो, कीमत तो उसकी ज्यादा थी जो अटेंशन का बाइस बन रही थी। वॉच की कीमत कुछ भी हो, औरत होगी तो सेल होगी। यहां तक कि मर्दों के प्रोडक्ट, शेविंग आइटम्स भी औरत दिखाकर बेचे गए, क्योंकि सोसाइटी की साइकी यही बना दी गई कि मैन बाय प्रोडक्ट्स बट दे रिस्पॉन्ड टू वुमेन। कंपनीज ने ये साइकोलॉजी समझ ली थी कि भाई, प्रोडक्ट नहीं बिकता, बिकती है अटेंशन, और अटेंशन अट्रैक्ट करती है औरत। पहली बार मेल गेज हॉलीवुड से निकलकर कैपिटलिज्म का हिस्सा बन गया था। 1980 तक मेल गेज इकोनॉमी मुकम्मल वजूद में आ गई, क्योंकि बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, हर तरह के कमर्शियल, हर जगह एक ही फॉर्मूला, औरत के वजूद को प्रोडक्ट की तरह यूज करो। और इसी से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आज 780 बिलियन से $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन फिर वो वक्त आया कि औरत के हाथ में ना शेविंग क्रीम थी, ना परफ्यूम और ना कोई और प्रोडक्ट, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री बनी जिसमें महज एक ही प्रोडक्ट था, औरत। जी हां, ऑन इंडस्ट्री, जिसने मेल गेज इकोनॉमी को एक नया बूम दिया। पहले होता यह था कि लोग छुप छुपा कर कैसेट्स, फिर सीडीज में देखते थे, मगर इंटरनेट और मोबाइल ने इसे हर इंडिविजुअल के हाथ में पहुंचा दिया। औरत को भी समझ आ गया कि जब वो खुद ही प्रोडक्ट है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के हाथों मजबूर क्यों हो। ओनली फैंस नाम की एक एप्लीकेशन बनी, तो पॉर्न आर्टिस्ट पब्लिक से डायरेक्ट राब्ते में आ गए। अब आपको पता है ना कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कीमत खुद ही बढ़ जाती है। जब औरत जान गई कि उसकी सलाहियतों से ज्यादा कीमत उसके जिस्म की है, तो उसने खुद को पार्ट्स में बेचना शुरू कर दिया। नहीं समझे? रेस्टोरेंट्स में जाते हो ना, डील्स मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ पैर दिखाने के पैसे अलग, हाथ के अलग, मर्जी का पोस्चर चाहिए तो उसके पैसे अलग, कॉल करनी है तो उसके पैसे अलग, वीडियो कॉल के पैसे अलग।
मैं सिर्फ ओनली फैंस की बात नहीं कर रहा, वो तो शुरुआत थी जहां से पॉर्न आर्टिस्ट प्रोडक्ट थी, मगर फिर यही कल्चर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर ऐप्स पर भी आ गया। यानी आम घरों में बैठी 14 साल की हो या 40 साल की औरत खुद को प्रोडक्ट की तरह पेश करने लगी। असल में किसी की बीवी अगर सोशल मीडिया पर बिला वजह नाच रही है तो वो अपने शौक से नहीं कर रही, बल्कि उसके पीछे वही मेल गेज साइंस है। यानी उसके दिमाग में ये चीज मुंतकिल हो गई है कि वो ये करेगी तो ही मर्द की आंखों को तस्कीन देगी, तो ही उसे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे। असल में ये कोई इंडिपेंडेंसी नहीं, बल्कि आज भी औरत मर्दों के इशारों पर नाच रही है। कुछ साइंस समझ आई, इसीलिए मैंने कहा था कि बेचारी टिकटॉकर्स। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये तो उस भेड़ चाल का हिस्सा बन गए हैं जो असल में मगरिब से यहां ट्रांसफर हुई है, जिसकी साइंस है मेल गेज इकोनॉमी। वो तो सिर्फ चंद टके और लाइक्स के लिए ये सब कर रही हैं, मगर सोशल मीडिया की इंडस्ट्री सालाना $200 बिलियन कमा रही है। असल में बर्जर ने इस साइंस को कुछ इस तरह बताया है, मैन लुक एट वुमेन, वुमेन वॉच देमसेल्व्स बीइंग लुक्ड एट। मतलब औरत न सिर्फ देखी जाती है, बल्कि वो खुद को भी उसी नजर से देखने लगती है जो मर्द को पसंद हो। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि औरत ने खुद को मेल गेज इंटरनलाइज कर लिया है। वो खुद को मेल पर्सपेक्टिव से देखती है, यानी वो खुद को सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट समझने लगी है। और ये साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन है। इसी बात को एक और तरीके से बयान किया गया है, मैन एक्ट वुमेन अपीयर। मतलब मर्द अपने एक्शन से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, औरत अपनी अपीयरेंस से डिफाइन होती है। मर्द इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्या करता है, औरत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो कैसी लगती है। और ये सोसाइटी का फंडामेंटल इनइक्वलिटी है, जिसे हमने ना सिर्फ हजम कर लिया बल्कि इस पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी खड़ी कर दी। अब आपको मजे की बात बताता हूं, हम सिनेमा से टीवी, टीवी से इंटरनेट, इंटरनेट से मोबाइल और फिर अब एआई पर शिफ्ट हो गए। सब बदल गया है, मगर ये फॉर्मूला नहीं बदला, मेल गेज। समझाता हूं कैसे। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर ये वीडियो वायरल हो रही थी और नीचे लड़के कमेंट में लिख रहे थे कि इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, होठ बहुत अच्छे हैं। किसी ने बालों की तारीफ की, हालांकि ये असल औरत नहीं बल्कि एआई थी। चलें, इन्हें तो नहीं मालूम कि ये एआई है, मगर बहुत से मर्द तो ऐसे हैं जो एआई से अपनी डिजायर पूरी करते हैं। असल में एआई ने इसी मेल गेज की वजह से औरतों के ऐसे क्लोन बना लिए हैं जो मर्दों की डिजायर पूरी कर सकें। So, what's your first desire, my boss? I'll do anything to please you. एआई बिल्कुल वैसी ही औरत तैयार कर देता है जैसी मर्द की डिमांड हो। अब तक औरत खुद को वैसा बना रही थी जैसा मर्द उसे देखना चाहते हैं, मगर अब मशीन ऐसी औरत तैयार कर रही है जैसी मर्द चाहता है। यानी औरत आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोडक्ट के तौर पर भी खत्म हो सकती है, क्योंकि औरत के बगैर भी मर्द की औरत को देखने की डिजायर पूरी की जा सकती है और पैसा भी कमाया जा सकता है। यानी मेल गेज इकोनॉमी एआई पर शिफ्ट हो चुकी है। लोग मेरे गंदे गंदे एआई वीडियो बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। मोर देन 70 to 100 रील्स हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स। मिलियंस में जो मीम पेजेस है वो तक मेरा वीडियो डाल रहे हैं। गाइस स्टॉप इट, दिस इज वेरी रिडिकुलस, दिस इज नॉट मी। वो ग्रॉक से बहुत गंदा वीडियो बना के सर्कुलेट हो रहा है, बट दैट इज नॉट मी। उधर मर्द इसी मेल गेज में इतना अंधा हो गया है कि असल हो या नकल अपनी तस्कीन पूरी करने से मतलब है, बल्कि मर्द को तो प्रोडक्ट के तौर पर एआई औरत ज्यादा अच्छी लगती है। नो नखरे, नो डिमांड, और जेब भी बार बार हल्की नहीं करनी पड़ेगी, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन एक ही बार मिल जाएगी। खैर, अब मैं वो बात करने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैंने ये सेंसिटिव टॉपिक चुना और ये वीडियो बनाई। दरअसल औरत को असल हुकूक, उसके राइट्स सिर्फ इस्लाम ही देता है।
ये औरत का हक ही है कि कहा गया है कि उसे 7 पर्दों में बनाया गया है। ये औरत का हक ही है कि कुरान में पहले मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखो। ये औरत का हक ही है कि इस्लाम ने उसके प्रोटेक्शन के लिए बाप, भाई, शौहर जैसे रिश्तों का नेटवर्क बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो औरत को खुश रखें। इस्लाम ही है जिसने बेटी को रहमत, माँ को जन्नत और बीवी को निफ्स ईमान करार दिया। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था, हुकूक नहीं मिलते थे। तो क्या आज हम वापस उसी दौरे जहालत में चले गए हैं? क्योंकि आज औरत को जिंदा तो रखा जाता है मगर उसकी हैसियत एक प्रोडक्ट के तौर पर बनाई जा रही है। सवाल आज फिर 1500 साल पुराना है। क्या आज एक बार फिर औरत को इंसान समझा जा रहा है या महज एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है?